प्रभु जी धन्यवाद करता है महान प्रभु सुंदर समय के लिए पिता कि जो आपने अभी तक संभाला है पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं महान प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद आपके वचन के लिए पिता कि जो आज का वचन प्रचार किया जाए। जितने भाई बहन देखते हैं पिता उनके आत्मिक आंखों को खोल दे खुदावंद कि आपके प्रतिरूप को देख सके पिता, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं नतानियल के बारे में कि फिलिप्पुस नतानियल को बुलाते हैं। यीशु द्वारा फिलिप्पुस और नतानियल का बुलाया जाना। मेरे प्रियो, ये जो फिलिप्पुस है और अंद्रियास है ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले हैं। फिर वो यीशु मसीह उन दोनों को बुलाते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 43 पद से 51 पद के बीच में। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वो फिलिप्पुस से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा के निवासी थे। फिलिप्पुस नतानियल से मिला और उससे कहा जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और नबियों ने किया है वो हमें मिल गया है। सोचिए, जिसका वर्णन मूसा और नबियों ने किया है, भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वो हमें मिल गया है। क्या वो हमें मिल गया है? वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। देखिए, नतनिएल ने उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा चल कर देख ले। यीशु ने नतानियल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा देखो यह सचमुच इस्राएली है। यीशु मसीह कहते हैं ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं है। एक बात जानने योग्य है कि इस्राएली में कपट नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह नतानियल का बड़ाई कर रहे हैं, इस्राएल जाति का। नतानियल ने उससे कहा तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब से मैं तुझे देखा था। नतनिएल ने उससे कहा उत्तर दिया हे रबी तू परमेश्वर का पुत्र, तू इस्राएल का राजा है। तू परमेश्वर का पुत्र है और इस्राएल का राजा है। मेरे प्रियो, इसमें फिर हम 51 पद में पढ़ते हैं। उसने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। मेरे प्रिय, इसमें हम देखते हैं कि सीढ़ी है स्वर्ग से लेकर के और पृथ्वी के बीच में। यीशु मसीह कहते हैं कि हे नतानियल उस पर स्वर्गदूत ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे। सोचिए, जिसका वर्णन नबियों ने किया, मूसा ने किया, यशायाह नबी 700 वर्ष पहले यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया। जकरिया ने भविष्यवाणी किया। वो कहा कि यीशु मसीह गदही के बच्चे पर बैठ करके और यरूशलेम में प्रवेश करेगा। और यरूशलेम की पुत्रियों को बोला कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, तेरा स्वामी गद्दी पर बैठ करके वो दीन और नम्र है, वो आ रहा है। मेरे प्रियो, इसमें नतानियल के बारे में हम पढ़ते हैं कि नतानियल बोलता है कि अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है। देखिए कि अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है, लेकिन फिलिप्पुस कहता है कि चलकर अपने आंखों से देख ले। अंधा मत रह, आत्मिक अंधापन मत कर, क्योंकि आत्मिक अंधापन को दूर कर। शारीरिक से देख ले, शारीरिक आंख से देख ले और आत्मिक आंख से, दोनों से तू देख ले। क्योंकि मेरे प्रियो, हम लूका में ही पढ़ते हैं, लूका 2 में, कि जब गडेरी लोग रखवाली कर रहे थे भेड़ों को तो दूत आया, स्वर्गदूत। लूका 2 के हम 8 से 20 में पढ़ते हैं। और देखो कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर झुंड का पहरा दे रहे थे।
और प्रभु का स्वर्गदूत उनको दिखाई दिया कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता है। तुमको ये पता है कि जब तुम जाओगे तो एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे, क्योंकि अगस्तुस कैसर की ओर से ये आज्ञा निकली थी कि जितने लोग हैं वो अपना अपना नाम लिखाने के लिए वो बैतलहम को जाएं, राजधानी में जाएं, बैतलहम में जाएं। तो यूसुफ और मरियम दोनों बैतलहम को गए, क्योंकि यीशु मसीह फिर नासरत में आया तो वो नासरत कहलाया। तो क्या कोई वस्तु नासरत से निकल सकती है अच्छी वस्तु? फिलिप्पुस कहता है कि अपने आंखों से देख ले, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता है और वही मसीह प्रभु है। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं कि वो लोग जाते हैं और जैसे स्वर्गदूत ने उनको बोला था वैसे ही वो किए। जब हम ज्योतिषियों के बारे में हम पढ़ते हैं, मत्ती 2 अध्याय और 1 से आगे में 6 में हम पढ़ते हैं कि हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी रीति से छोटा नहीं, यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। सोचिए, अब बात आती है कि नातानियल से यीशु मसीह कहते हैं कि सचमुच ये इस्राएली है। मेरे प्रिय, हम इसमें हम पढ़ते हैं कि वो जीवन का रचयिता नातानियल के पास बैठा हुआ है और वो कहते हैं कि इससे तू जो अंजीर के पेड़ के तले बैठा था वहां से मैं जानता हूं। अब आप ही सोचिए कि यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को, हर एक चीज को वो स्वर्ग से अपनी आंखें गड़ा करके पृथ्वी पर देखता है कि मेरा संतान, मेरा बच्चा, मेरा बेटी, मेरा परिवार क्या करता है, मेरी संतान क्या क्या करती है। मेरे प्रियो, वो देखता है कि हम क्या करते हैं, हम कैसे चलते हैं, कैसे नहीं चलते हैं, वो देखता है। कब? वो स्वर्ग से देखता है। इसमें हम पढ़ते हैं नातानियल के बारे में कि उसमें कपट नहीं है, इस्राएली है लेकिन छल नहीं है। यीशु मसीह उसके बारे में बड़ाई करते हैं कि ये सचमुच इस्राएली है। हमको लोग कहने पाए कि सचमुच ये परमेश्वर का दास दासी है, किसी प्रकार का लोभ नहीं है। मेरे प्रिय, इसमें हम पढ़ते हैं कि नातानियल यीशु मसीह से कहता है कि तू सचमुच इस्राएल का रखवाला है, तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मेरे प्रियो, इसमें हम यदि उसका जिक्र करें तो यीशु मसीह कहता है, एक आयत पढ़ लेंगे हम, उत्पत्ति 28 के 12 पद में क्या कहता है। उत्पत्ति 28 अध्याय और उसका 12 पद। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से उतरते और चढ़ते और उतरते हैं। कौन देखा? बेतल में याकूब ने स्वप्न देखा। याकूब स्वप्न देखता है जब अपने घर से भाग गया था आशीष लेकर के। मेरे प्रिय, कि स्वर्ग से और पृथ्वी तक स्वर्गदूत उतरते और चढ़ते हैं। उसी का जिक्र यीशु मसीह कहता है कि तुम परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे, उतरते और चढ़ते देखोगे। हम लोग सीढ़ी छत पर चढ़ते हैं, सीढ़ी पर से उतरते और चढ़ते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है। और यीशु मसीह जब स्वर्ग में गया तो सब लोग देखा। वो ये नहीं कह सकता है कि प्रभु जी मैं नहीं देखा। इसमें नातानियल के बारे में यीशु कहते हैं कि सचमुच इस्राएली है।
लोग मेरे और आपके बारे में यह कहने पाए कि सच में ये परमेश्वर का दास दासी है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है, किसी प्रकार का ये लोभ और लालच नहीं है। मेरे प्रियो, कब? जब हम यीशु मसीह के चरणों के पास आते हैं और घनिष्ठता की प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह लोगों के द्वारा कहलाते हैं कि सच में ये परमेश्वर के दास और दासी है। मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर आशीष करते हैं। कब? जब हम पुकारते हैं तब। परमेश्वर इन सारे वचनों से हमको और आपको आशीष कराइए। हम प्रार्थना करते हैं, किसी का प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो वह हमारे कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं प्रार्थना के लिए और प्रार्थना करा सकते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, सुंदर वक्त के लिए पिता, कि आपके वचन से नातानियल के बारे में जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा, यीशु मसीह ने वर्णन किया पिता कि सचमुच ये इस्राएली, इसमें कपट नहीं। लोग मेरे और सबको बारे में देखने पाए जो आपके नाम को पुकारते हैं, किसी प्रकार का लोभ और लालच न होने पाए पिता। जितने लोग देखते हैं, सुनते हैं, उनके आत्मिक आंखों को खोल पिता, कि आपके प्रतिरूप को देख सके महान प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आप उनको अपने अभिषेक से भरिए पिता। यदि कोई बीमारी के हालात में है, चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। यदि कोई शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, हर्निया है, किसी भी समस्याओं का समाधान केवल आप हैं पिता। वे लोग आपके नाम को पुकारते हैं खुदावंद, उनके प्रार्थनाओं का उत्तर आप दीजिए महान प्रभु। प्रार्थना करते हैं पूरे भारतवर्ष के लिए पिता, आर्मी के, बीएसएफ के जवानों के लिए, एसआईएस के लिए, जितना सिक्योरिटी है पिता, उन सबों के लिए महान प्रभु जी। पिता, सबसे बड़ा सिक्योरिटी आप अपने दूतों को हमारे लिए दिए हैं पिता। आपको हम धन्यवाद करते हैं पिता। फैथ रिवाइवल चर्च के एक एक पास्टरों को, एक एक विश्वासियों को आपके हाथों में देते हैं। अजय फादर को, उनके एक एक चर्च वालों को, एक एक सदस्यों को आपके लहू में छिपाते आप आशीष करें महान प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं बीकानेर में जितने पास्टर हैं पिता, उन सभी को आप आशीष कीजिए पिता। सारा आदर महिमा आपको देते, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह के, यीशु मसीह के मधुर नाम में।